हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वैद्युत प्रतिरोध। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा था। इसके जस्ट पिछले वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स में जो हम लोगों ने पिछला वीडियो पढ़ा उसमें हम लोगों ने पढ़ा ओम का नियम, और ओम के नियम में एक शब्द आया था प्रतिरोध। वहाँ पर हमने प्रतिरोध को आर से दिखाया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहाँ से उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए, अच्छे समझ में आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध। तो जो प्रतिरोध शब्द है ये पिछले वीडियो में हम लोग एक बार इसका नाम रख चुके हैं। वहाँ पर प्रतिरोध को हमने आर से दिखाया था, और एक बार हम पुनः उस नियम को बता दे रहे हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। 1 मिनट में उस नियम को हम समझा दे रहे हैं, और फिर हम यहाँ पर जानेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध वास्तव में होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि वहाँ पर हमने जो प्रतिरोध पढ़ा था वो प्रतिरोध एकमात्र नियतांक के रूप में पढ़ लिया था। वहाँ पर जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसमें जो आर आया था, वहाँ पर आर जो प्रतिरोध था हमने मात्र एक नियतांक के रूप में वहाँ पर पढ़ा था। लेकिन आज हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम उस नियतांक को डिफाइन करेंगे कि वास्तव में प्रतिरोध होता क्या है। और वो वहाँ तो हमने नियतांक के रूप में पढ़ा था, यहाँ पर उसका हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध। चलिए, तो वैद्युत प्रतिरोध को जानने से पहले हम थोड़ा सा 1 मिनट में आपको ओम का नियम समझा दे रहे हैं, फिर हम वैद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। तो ओम ने बताया कि यदि किसी चालक तार, कोई भी चालक पदार्थ है, कोई भी चालक है, तो ओम ने कहा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो, ताप दाब ही जनरल में लिया जाता है, आयतन बहुत ज़्यादा वो नहीं रखता है, आयतन बुक में लिखता भी नहीं, सीधे सीधे ताप दाब इत्यादि लिखता है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो इस चालक के, ध्यान दीजिएगा, इस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, इस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात भी समानुपाती आई। अब देखिए ये आता कहाँ से। मान लीजिए कोई चालक तार है, और जब चालक तार में आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इनके सिरों पर विभव उत्पन्न हो जाता है। इस सिरे पर विभव उत्पन्न होगा, इस सिरे पर विभव उत्पन्न होगा, और दोनों का जो अंतर होता है उसको हम विभवांतर बोलते हैं। तो जब भी किसी चालक में आप विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उनके सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो वह जो विभवांतर उत्पन्न होता है जो विभवांतर भी उत्पन्न होता है वह इसमें प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। मतलब यह हुआ कि यदि आप धारा का मान बढ़ा देंगे तो विभव का मान भी क्या होगा, विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, और धारा का मान आप घटाएंगे तो विभवांतर का मान भी क्या होगा, घटेगा। बहुत सिंपल लॉजिक है। आई का मान बढ़ाएंगे, धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान बढ़ेगा, धारा का मान घटाएंगे तो विभवांतर का मान क्या होगा, घटेगा। ये हमारा लॉजिक है। और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो भी, और यही आई, और समानुपातिक बदले में क्या आ जाता है, आर। और हमने बताया है कि आर क्या है, एक नियतांक है। इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसी प्रतिरोध के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। तो यहाँ अगर हम ओम के नियम से अगर इस आर का मान निकाल दें तो ये आता है V/I। तो यहाँ पर तो प्रतिरोध महज क्या है, एक नियतांक है। लेकिन आज इस वीडियो में हम इस नियतांक को डिफाइन करेंगे कि वास्तव में प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। तो वास्तव में अगर हम प्रतिरोध का मतलब निकालें तो प्रतिरोध का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है अवरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया, अवरोध हो गया। और अवरोध किसे बोलते हैं,
जो किसी भी प्रकार की गति में अगर रुकावट उत्पन्न करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अवरोध बोलते हैं। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। जैसे आप सिंपल कोई भी वस्तु जब गति करता है तो एक प्रकार का घर्षण बल काम करता है। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा घर्षण बल। घर्षण बल क्या करता है? वो गति का विरोध करता है। किसी भी प्रकार की अगर गति हो रही है तो वहाँ पर जो संपर्क तल होता है वहाँ पर एक प्रकार का घर्षण बल काम करता है, और वास्तव में घर्षण बल करता क्या है? उसके गति का विरोध करता है। ठीक उसी प्रकार चालक तार में जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक में कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, कुछ ऐसा होता है कि उसमें भी उस चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कोई ना कोई विरोध करने वाला उत्पन्न हो जाता है। उस विरोध को, उस अवरोध को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रतिरोध वास्तव में क्या है? प्रतिरोध मतलब अवरोध। अवरोध मतलब कि किसी भी प्रवाह में, किसी भी प्रकार की गति में बाधा उत्पन्न करने वाला। तो जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वहाँ पर एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है जो उस धारा को बहने से रोकता है, रोकने का प्रयास करता है। उस अवरोध को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। अब वास्तव में अगर हम इसके थोड़ा सा और डीप में जाएं तो जैसे आप जानते हैं कि कोई भी चालक तार है तो उस चालक तार में जब आवेश बहता है, ध्यान दीजिएगा, जब आवेश बहता है तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसी भी चालक तार में जब आवेश बहता है तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और आवेश वास्तव में निगेटिव होता है। वो जस्ट क्या है? वो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, गति करता है, तो वहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए उसमें कुछ धनायन मौजूद होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आवेश किसी चालक में गति करता है तो उस गति को रोकने के लिए उसी चालक में धनायन मौजूद होता है, और वह धनायन क्या करता है? इसकी गति में अवरोध उत्पन्न करता है, और जब गति में अवरोध उत्पन्न करता है तो उसी अवरोध को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। तो सिंपल वे में आप समझिए कि जो क्लास 11th में आप लोगों ने घर्षण पढ़ा है जो गति का विरोध करता है, ठीक उसी प्रकार क्लास 12th में प्रतिरोध है जो धारा की गति का विरोध करता है। तो इसका बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हो जाता है कि किसी चालक का वह गुण या किसी चालक का वह फैक्टर जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है या अवरोध उत्पन्न करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। और यह जो प्रतिरोध होता है यह अलग अलग चालक तारों के लिए अलग अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग चालक तार के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर एल्युमिनियम का चालक तार है तो उसका प्रतिरोध कुछ अलग होगा, अगर कॉपर का तार है तो उसका प्रतिरोध कुछ अलग होगा, अगर मान लीजिए कि चांदी का तार है तो उसका प्रतिरोध कुछ अलग होगा, लोहे का तार है तो उसका प्रतिरोध अलग होगा। मतलब कि प्रत्येक धातु का जिसमें धारा प्रवाह होता है उसका प्रतिरोध अलग अलग होता है। ये तो अलग अलग हो गया, लेकिन हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में जहाँ पर हम लोगों ने आर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि आर क्या है? एक नियतांक है। प्रतिरोध क्या है? एक नियतांक है। यहाँ भी हमने बताया कि आर क्या है? एक नियतांक है। तो नियतांक तो है, लेकिन किसी एक ही धातु के लिए, एक ही चालक तार के लिए, बाकी सबका क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कॉपर का प्रतिरोध ले लेंगे तो कॉपर का प्रतिरोध नियतांक रहता है, नियत रहता है। लेकिन एल्युमिनियम का लेंगे तो भी नियत रहेगा लेकिन कुछ अलग रहेगा। मतलब कि अलग अलग चालक तारों के लिए जो प्रतिरोध होता है वो अलग अलग होता है। अब आपको ध्यान यह देना है कि वह चालक तार किस पदार्थ का बना हुआ है। कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, लोहे का है, जैसा भी है, सबके लिए प्रतिरोध अलग अलग होता है, परंतु उस स्पेशल के लिए क्या होता है? नियतांक होता है, नियत होता है। अब अगर हम प्रतिरोध को डिफाइन करें, यहाँ पर तो ओम ने जो बताया वो तो कहा कि नियतांक है, लेकिन हम अगर डेफिनेशन बनाएं कि प्रतिरोध का डेफिनेशन क्या होगा तो उसके लिए हम कहेंगे कि किसी भी चालक तार में, देखिए किसी भी चालक तार में उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, किसी भी चालक तार में उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उस चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुपात को हम उसका क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है कि किसी भी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा
उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को उस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं और यह प्रतिरोध उस चालक तार के लिए नियत होता है यदि उसकी भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। तो ये हुआ हमारा वैद्युत प्रतिरोध। तो उम्मीद है कि वैद्युत प्रतिरोध आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका डेफिनेशन हम पुनः बता दें कि वैद्युत प्रतिरोध किसी भी चालक तार का वह गुण है जो उसमें धारा प्रवाह में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। और इसका डेफिनेशन अगर हम बहुत ही सिंपल वे में लिख दें अकॉर्डिंग टू ओम, तो लिखा जाएगा कि किसी चालक में उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित किया जाता है और R इक्वल टू हो जाता है V बाई I की। यदि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I हो तो R इक्वल टू हो जाता है V बाई E। अगर इसके हम मात्रक की बात कर लें तो V का मात्रक होता है वोल्ट, I का मात्रक एम्पियर, तो इसका हो जाता है वोल्ट प्रति एम्पियर। और वोल्ट प्रति एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ओम इसलिए कहा जाता है कि ओम ने जो है इसको डिफाइन किया था, तो इसलिए उसके रिस्पेक्ट में इसका जो मात्रक है वो ओम रख दिया जाता है। तो ये रहा हमारा वैद्युत प्रतिरोध। चलिए तो अब बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की। तो हमारा अगला टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रतिरोध को तो डिफाइन कर लिया, लेकिन ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। देखिए प्रतिरोध में और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर होता है। तो प्रतिरोध को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि जब भी किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो उस धारा प्रवाह में अगर किसी भी प्रकार का रुकावट उत्पन्न हो रहा है, अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो वह अवरोध ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। और प्रत्येक चालक का अपना प्रतिरोध क्या होता है, नियत होता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि कोई भी दैनिक जीवन में जितना भी हम लोग चालक तार यूज करते हैं उसका प्रतिरोध जीरो नहीं हो सकता है। मतलब कि प्रत्येक चालक का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, भले ही वो कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो अब हम शुरू करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा प्रतिरोध पर ही बात कर लेते हैं कि प्रतिरोध आखिर किन किन कारणों से प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए कोई चालक तार है, तो किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो तो आप जानते हैं कि नियत है, लेकिन हमने बताया है कि वो नियत कब होता है, जब उसका ताप दाब आयतन परिवर्तित न हो तब वो नियत रहता है। लेकिन यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आयतन में आप परिवर्तन ले आते हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रतिरोध के परिवर्तित होने के फैक्टर क्या क्या हैं, क्या क्या कौन कौन से कारण हैं जिस कारण से किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, बदल जाता है। तो पहले हम उन कारणों पर बात कर लेते हैं, और उन कारणों पर जब बात करेंगे तो उसी में से आपका जो है विशिष्ट प्रतिरोध निकल के बाहर आएगा। तो आइए हम पहले प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने
वाले कारक निम्नवत हैं। क्योंकि हम एक एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन कारणों से किन किन कारणों से परिवर्तित होता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं चालक तार की लंबाई के बारे में, कि जो चालक तार की लंबाई होती है, लंबाई के कारण भी प्रतिरोध परिवर्तित हो जाता है। यदि मान लीजिए कि कोई चालक तार है, एक ही पदार्थ का, इस मान लीजिए कापर का कोई चालक तार है, तो कापर का जो चालक तार है वो मान लीजिए 1 मीटर लंबा है, और एक कापर का जो चालक तार है वो सेम उसी चीज़ का तो 2 मीटर लंबा है। तो चूंकि लंबाई यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे किसी चालक तार की आप लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी उसी अनुपात में क्या होता है, बढ़ता जाता है। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। तो जो वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो आपका है उस चालक तार की लंबाई। मतलब कि हम कह सकते हैं कि किसी चालक तार की जो लंबाई होती है या किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह उसकी लंबाई बढ़ने के साथ साथ उसी अनुपात में भी बढ़ता है। मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं लंबाई में वृद्धि। ये बड़ी महत्वपूर्ण फैक्टर है कि चालक तार की लंबाई आप अगर बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि कोई चालक तार है और उसका प्रतिरोध R है। ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि कोई चालक तार है जिसका प्रतिरोध क्या है, R है, और उस चालक तार की लंबाई कितना है, L है। ध्यान दीजिएगा कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है हमने माना है कि R है और उसकी लंबाई स्मॉल l है। तो यदि आप स्मॉल l लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी उसी अनुपात में क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि R समानुपाती L, R समानुपाती L हम कह सकते हैं। R समानुपाती L, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दीजिए, क्योंकि हम बताए हैं कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब कि चालक तार का अगर आप लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी डीसी जो बैटरी होती है, तो बैटरी में अगर लंबा तार लगा के कोई बल्ब अगर लगाते हैं तो उसकी रोशनी थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है, और तार को आप छोटा कर देते हैं, एकदम छोटा कर देते हैं, थोड़ी सी रोशनी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब कि जब वैद्युत धारा दूर तक ट्रेवल करता है तो उसमें प्रतिरोध अवरोध ज़्यादा उत्पन्न होता है, तो इसीलिए थोड़ा वोल्टेज क्या होता है, उसको एनर्जी कम मिलता है और उसका जो रोशनी होता है वो कम निकलता है। तो बहुत सिंपल वे में आप समझिए कि जब किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई में वृद्धि के समानुपाती होता है। मतलब कि लंबाई में वृद्धि अगर L है तो उसका जो समानुपाती किसका होगा, R के। मतलब कि अगर लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये इसका एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। दूसरा अगर हम बात करें कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। इसको अगर हम समझाने के लिए कहें तो चालक तार की हम मोटाई कह सकते हैं, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यही A तार का जो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, आप यहाँ से समझिए। अगर मान लीजिए कि ये चालक तार है तो इसको थोड़ा सा हम नज़दीक ले दिखा रहे हैं, ये इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर हम कहें अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तार आपका क्या होगा, मोटा होगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जैसे जैसे घटेगा तो आपका तार क्या होगा, पतला होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो तार का प्रतिरोध होता है वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। मतलब कि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है,
कम हो जाता है। मतलब कि अगर ऐसे कहें ना कि पतला जो तार होता है और एक मोटा तार होता है, सेम लंबाई का, सेम मटेरियल का, एक पतला तार लीजिए और एक मोटा तार लीजिए, तो मोटे तार का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। मतलब कि जो पतला तार है वो ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा, मोटा तार है कम एनर्जी लॉस करेगा। लेकिन जो हमारे अगल बगल जो लोग हैं वो, मतलब सबको तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के मन में ये दुविधा रहता है कि जो पतला तार होता है वो पावर जो है कम लेता है, मोटा तार पावर अधिक लेता है। लेकिन एक गलत भ्रांति है, मोटा तार जो है पावर कम लेता है, पतला तार पावर अधिक लेता है, वो एनर्जी लॉस ज़्यादा करता है। तो आप सीधे से समझ जाइए कि जो प्रतिरोध होता है R, वह उस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको अगर हम घटाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। और जब इन दोनों फैक्टर को मिलाया जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों फैक्टर को जब हम मिलाते हैं तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से R समानुपाती L इंटू 1/A, बहुत सिंपल है, R समानुपाती L इंटू 1/A। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि R, और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, और यहाँ पर देखिए नियतांक आता है रो, यहाँ पर नियतांक आता है रो, और L इंटू 1 ये हो जाएगा L/A। हम कहेंगे जहाँ रो एक नियतांक है जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और इस अगर रो का हम यहाँ से मान निकाल दें तो रो का मान आएगा, देखिए ए चला आएगा इधर, RA जाके गुणा हो जाएगा RA, और L चलाएगा नीचे, RA/L। तो ये इसका क्या हो गया, फार्मूला निकल गया। बहुत ही सिंपल है ये कि किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्नवत है। लंबाई में वृद्धि होने पर उस चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, उसी अनुपात में क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो लंबाई में वृद्धि है वो किसका समानुपाती होता है, तो प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई वृद्धि के समानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। L को हमने क्या माना, लंबाई में वृद्धि माना, और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, उसका प्रतिरोध। मतलब कि जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। इन दोनों समीकरणों को हमने मिला दिया तो R एक ही बार समानुपाती का चिन्ह लग गया, और L इंटू 1/A हो गया। L इंटू 1/A, समानुपाती का चिन्ह जब हटेगा तो एक नियतांक आएगा, नियतांक हमारा आ गया रो इंटू L/A। और हमने लिखा कि जहाँ रो एक नियतांक है जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मतलब कि ये विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होता है, नियत होता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम इसको मिटाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके मात्रक के बारे में। अगर हम इसके मात्रक के बारे में बात करें कि रो का मात्रक क्या होता है, रो का मात्रक, तो रो का मात्रक देखिए किसी भी फार्मूले से, अगर किसी आप भौतिक राशि का मात्रक निकालते हैं तो मात्रक उसके फार्मूले से ही निकलता है। मतलब कि रो का मात्रक आपको निकालना होगा, देखिए आप क्या लिखेंगे, R का मात्रक, फिर देखिए A का मात्रक, फिर आप लिखेंगे L का मात्रक। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि R का मात्रक तो ओम होता है, A क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और L लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाता है तो इसका आता है ओम मीटर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रो विशिष्ट प्रतिरोध का
मात्रक ओम मीटर होता है, जबकि प्रतिरोध का मात्रक केवल क्या होता है, ओम होता है। और अगर यहाँ पर आप इस विशिष्ट प्रतिरोध का डेफिनेशन अगर हम निकालें तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका डेफिनेशन हम निकालें। चलिए, अब मान लीजिए यदि A इक्वल टू 1 तथा L इक्वल टू 1 मीटर हो, यदि मान लेते हैं कि A भी क्या है 1 है और L भी क्या है 1 है, तो हम कह सकते हैं कि रो जो है किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो होगा कुछ ऐसा कि यदि हम एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला जो तार है वह एकांक लंबाई में ले लिया जाए, मतलब कि एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अगर कोई तार है तो उस तार का जो प्रतिरोध होगा वह प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा। मतलब कि अगर परिभाषा लिखाने के लिए लिखाया जाए तो लिखा जाएगा कि एकांक लंबाई के चालक तार तथा एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध को ही हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। यदि A1 हो जाए, L1 हो जाए तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो वास्तव में किसके बराबर हो जाएगा, प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अर्थात एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक का एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो एक तरह से देखिए तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का डेफिनेशन निकल गया कि एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ हम लोगों ने इस वीडियो में वैद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ा और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।